दोस्तों, हेडिंग्ले के मैदान पर पहले टेस्ट का 5वां दिन क्रिकेट इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। रोमांच, रणनीति और रनों की रेस का ऐसा संग्राम जो शायद ही किसी ने पहले देखा हो। जी हां, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 50 लाइक्स है। दोस्तों, ये था टेस्ट क्रिकेट का वो दिन जब सांसें थम जाती हैं, नजरें सिर्फ स्कोर बोर्ड पर होती हैं और दिल में बस एक ही सवाल गूंजता है, कौन जीतेगा ये जंग। आज था पहले टेस्ट का 5वां और आखिरी दिन। इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए थे पूरे 350 रन और भारत को सिर्फ 10 विकेट स्कोर बोर्ड पर। यह आंकड़े भले ही सीधा सादा लगे, लेकिन असली खेल तो मैदान पर था, जहां हर गेंद एक कहानी कह रही थी। सुबह का माहौल थोड़ी नमी और हल्के ओवरकास्ट में लिपटा हुआ था। गेंदबाजों को थोड़ी मदद जरूर मिलेगी, लेकिन इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करने उतरे जैक क्रॉली और बन डकेट बिल्कुल अलग इरादों के साथ मैदान में आए। सामने जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे तेज गेंदबाज थे, लेकिन पहले ही ओवर में डकेट ने बुमराह को चौंका जड़कर सबको चौंका दिया। ये एक सधा हुआ, लेकिन आत्मविश्वास से लबरेज शॉट था और शायद एक संदेश भी कि इंग्लैंड बैकफुट पर नहीं, फ्रंट फुट पर खेलेगा। बुमराह और सिराज ने इसके बाद जो स्पेल डाला वो काबिले तारीफ था। दोनों गेंदबाज लगातार लाइन और लेंथ पर काबू रखते हुए गेंदबाजी कर रहे थे। सिराज की गेंदें लेट मूव कर रही थीं, बुमराह की गेंदें ऑफ स्टंप के आसपास फिसलती हुई निकल रही थी। कई बार गेंद बल्ले का किनारा चूमने ही वाली थी, लेकिन इंग्लिश ओपनर्स की किस्मत शायद मजबूत थी। इस दौरान मैदान पर टेंशन साफ झलक रहा था और फिर आया वह पल जब बॉलिंग अटैक में बदलाव किया गया। बुमराह और सिराज की कसी हुई गेंदबाजी के बाद गेंद दी गई प्रसिद्ध कृष्णा को, लेकिन यहीं से खेल का रंग बदलने लगा। प्रसिद्ध कृष्णा ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन फिर जैसे जैसे ओवर बढ़ते गए उनकी लय बिगड़ती गई। वो लगातार शॉट या वाइड फेंकते रहे और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने उन पर जमकर प्रहार किया। डकेट, जो शुरुआत से ही लय में दिख रहे थे, प्रसिद्ध की हर ढीली गेंद पर कहर बनकर टूट पड़े। स्क्वायर लेग से लेकर पॉइंट तक हर कोने में बाउंड्री बहने लगी। उनकी टाइमिंग शानदार थी और साथ ही फुटवर्क भी गजब का। 22वें ओवर में डकेट ने महज 58 गेंदों में अपनी अर्धशतक पूरी की। एक ओर भारत के लिए दबाव बढ़ता जा रहा था, वहीं इंग्लैंड का आत्मविश्वास लगातार बढ़ रहा था। डकेट के बाद जैक क्रॉली ने भी अपने हाथ खोलने शुरू किए। उन्होंने प्रसिद्ध को एक के बाद एक ड्राइव मारे। 25वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 100 रन के पार पहुंच चुका था और वह भी बिना कोई विकेट गंवाए। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने 6 ओवरों में ही 40 रन लुटा दिए थे। शार्दुल ठाकुर, जिन्हें बुमराह और सिराज को राहत देने के लिए लाया गया, वो भी उस धार के साथ गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे जो इस मौके की मांग थी। हालांकि इस सब के बीच बुमराह ने एक शानदार मौका जरूर बनाया। उन्होंने जैक क्रॉली को एक फुल लेंथ गेंद फेंकी, जिसे क्रॉली ने सीधा ड्राइव किया। गेंद लो और तेज थी। बुमराह ने अपनी बाएं ओर हाथ डाला, लेकिन ये कैच मुश्किल था और गेंद हाथ में आते आते छूट गई। ये एक ऐसा मौका था जो अगर पकड़ा जाता तो पूरा मैच पलट सकता था, लेकिन क्रिकेट में अगर और मगर से कुछ नहीं होता। अब कहानी यहाँ तक तो टेस्ट क्रिकेट की क्लासिक स्क्रिप्ट लग रही थी, लेकिन असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू हुआ। लंच ब्रेक में बस कुछ ही मिनट बचे थे। मौसम ने एक बार फिर करवट ली और गेंदबाजों को हल्की सी मदद मिलने लगी। सिराज गेंदबाजी कर रहे थे और उन्होंने ये मौका पहचान लिया था। वह जल्दी जल्दी ओवर पूरे कर रहे थे ताकि बुमराह को एक और ओवर डालने का मौका मिल जाए, क्योंकि ये वो समय था जब गेंद घूम रही थी, सीम कर रही थी और बल्लेबाजों को दिक्कत हो रही थी। लेकिन तभी खेल के इस तनाव भरे माहौल में जैक क्रॉली ने एक ऐसी हरकत की जिसने सबका ध्यान खींच लिया। सिराज अपने ओवर की आखिरी गेंद डालने ही वाले थे और घड़ी में बस 1 मिनट बचा था। तभी क्रॉली अचानक क्रीज से हट गए। ना कोई आउटसाइड डिस्टरबेंस, ना कोई तकनीकी गड़बड़ी, लेकिन वो हट गए। सिराज तुरंत भड़क गए। उन्हें समझ आ गया कि ये टाइम वेस्टिंग थी। क्रॉली नहीं चाहते थे कि बुमराह को एक और ओवर मिल पाए, क्योंकि वह इस खतरनाक फेस से बचना चाहते थे। सिराज ने क्रॉली को कुछ कहा भी, क्रॉली की ये चाल कामयाब रही। अगले ही पल लंच की घोषणा हो गई। लंच तक इंग्लैंड का स्कोर था बिना कोई विकेट 117 रन, डकेट 66 रन पर और क्रॉली 42 रन पर नाबाद थे। इंग्लैंड ने पहले सेशन में 24 ओवरों में
96 रन बनाए बिल्कुल 4 की रन रेट से। और सबसे बड़ी बात, बिना कोई विकेट गंवाए बगैर भारत ने पहले घंटे में शानदार गेंदबाजी की थी, लेकिन उसके बाद हालात उनके हाथ से निकलते चले गए। प्रसिद्ध और शार्दुल की गेंदबाजी में वह धार नहीं थी जिसकी इस मौके पर जरूरत थी। अब खेल की सच्चाई यह है कि इंग्लैंड को सिर्फ 254 रन और चाहिए, पूरे 10 विकेट हाथ में हैं और पूरे 66 ओवर का समय बाकी था। जैसे ही खेल दोबारा शुरू हुआ, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज एक बार फिर गेंदबाजी पर लौटे और दोनों ने शुरू के ओवरों में जबरदस्त अनुशासन के साथ गेंद डाली। खासकर सिराज ने तो एक मौका भी बना डाला। बुमराह ने लगातार ऑफ स्टंप के पास गेंद डालकर बल्लेबाजों को छकाया, लेकिन विकेट अभी भी दूर था। वहीं सिराज ने कुछ शॉर्ट गेंदें फेंकी, जिनमें से एक पर भारत को एक बेहद अहम मौका भी मिला। सिराज ने डकेट को एक तेज शॉट गेंद डाली, जिस पर डकेट पूरी तरह नियंत्रण में नहीं थे। उन्होंने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से निकलकर हवा में चली गई। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर जा रही थी, जहां मौजूद थे यशस्वी जायसवाल। जायसवाल ने दौड़ लगाई, ड्राइव लगाकर कैच पकड़ने की कोशिश भी की। गेंद उनके दोनों हाथों तक पहुंची, लेकिन अफसोस कैच छूट गया। यह पल भारत के लिए बेहद निराशाजनक था। सिराज अपने गुस्से को छिपा नहीं पाए और मैदान पर ही भड़क उठे। उनका चेहरा साफ बता रहा था कि वह इस मौके के छूटने से कितने निराश हैं। गौतम गंभीर भी शांत लेकिन गंभीर मुद्रा में नजर आए। इस समय डकेट 98 रन पर खेल रहे थे और उनके विकेट की भारत को सख्त जरूरत थी, लेकिन जीवन दान मिलने के बाद डकेट ने कोई चूक नहीं की और जल्द ही अपना शतक पूरा कर लिया। भारत के लिए यह पल और भी मुश्किल भरा हो गया, क्योंकि इंग्लैंड का स्कोर 180 रन के पार पहुंच चुका था और साझेदारी मजबूत होती जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और यहीं से कहानी में नया मोड़ आया। आसमान में घने बादल छा गए और बारिश ने मैच को थोड़ी देर के लिए रोक दिया। करीब 20 मिनट का यह ब्रेक भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो भारतीय गेंदबाजों ने नई ऊर्जा और रणनीति के साथ वापसी की। बारिश के बाद दूसरा ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा। अब तक अपनी लाइन और लेंथ से जूझते दिखे प्रसिद्ध ने इस बार एक शानदार गेंद फेंकी, फुल लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, जो लेट स्विंग करती हुई जैक क्रॉली के बल्ले का किनारा ले बैठी स्लिप में खड़े के एल राहुल ने कैच लपक लिया। भारत को आखिरकार पहली सफलता मिल गई। क्रॉली 65 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह विकेट भारत के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि यह साझेदारी अब खतरनाक होती जा रही थी। जैसे ही क्रॉली आउट हुए मैदान पर उतरे ऑली पॉप, उन्होंने आते ही कुछ आकर्षक बाउंड्री लगाई और लगा कि वह तेजी से रन बनाने के इरादे से आए हैं। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा के आत्मविश्वास को अब पंख लग चुके थे। प्रसिद्ध ने ऑली पोप को एक अंदर आती हुई गेंद डाली। गेंद ने तेजी से दिशा बदली, अंदर की ओर स्विंग हुई और पोप जो बैकफुट पर जाकर डिफेंस करना चाह रहे थे, गेंद उनके बल्ले और पैड को चीरते हुए सीधे स्टंप से जा टकराई। गिल्लियां हवा में उड़ चुकी थी और प्रसिद्ध ने जोरदार अंदाज में मुट्ठी भी कर जश्न मनाया। पोप महज 8 रन बनाकर आउट हो चुके थे और भारत को दूसरा बड़ा विकेट मिल गया। अब इंग्लैंड का स्कोर हो चुका था 206 रन पर। 2 विकेट के नुकसान पर एक छोर पर बर्न डकेट टिके हुए थे, जिन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया था, और दूसरे छोर पर अब मैदान पर आए जो रूट इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक। भारत जानता था कि अगर रूट और डकेट के बीच साझेदारी बन गई तो मैच का पलड़ा फिर से इंग्लैंड की तरफ झुक सकता है। लेकिन तभी प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी गेंदबाजी में कमाल दिखाना शुरू किया। अब गेंद में थोड़ा रिवर्स स्विंग देखने को मिल रहा था, खासकर 41 ओवर के बाद से जब गेंद बदली गई थी। पहले 15 ओवरों में जो स्विंग नहीं मिल रही थी, वो अब गेंदबाजों के पक्ष में काम कर रही थी। लेकिन डकेट ने फिर से गियर बदला और आक्रामक तेवर अपना लिए। उन्होंने रविंद्र जडेजा को रिवर्स स्वीप के जरिए एक शानदार चौका जड़ा और यह संकेत दे दिया कि वह रुकने के मूड में नहीं है। डकेट लगातार रन बनाते रहे और 150 रनों के करीब पहुंच गए थे। भारत पर दबाव एक बार फिर बढ़ गया था। तभी अचानक से मैच में एक और बड़ा मोड़ आया। गेंदबाजी पर आए शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने अब तक इस मैच में खास भूमिका नहीं निभाई थी। लेकिन क्रिकेट का यह रोमांच है, जो खिलाड़ी शांत रहता है वही नायक बन जाता है। ठाकुर ने एक फुल लेंथ गेंद डाली जो ऑफ स्टंप के बाहर थी। डकेट ने इस पर ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ा जल्दी शॉट में आ गए और गेंद सीधे शॉट एक्स्ट्रा कवर पर खड़े सब्स्टिट्यूट फील्डर नीतीश रेड्डी के पास गई, जिन्होंने शानदार गिरकर कैच लपक लिया।
डकेट 149 रन बनाकर आउट हो गए एक शानदार पारी, जिसमें उन्होंने 170 गेंदों पर 21 चौके और एक छक्का लगाया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा, लेकिन भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा विकेट था। इस विकेट के ठीक अगली गेंद पर ठाकुर ने एक और कमाल कर दिया। इस बार बल्लेबाज थे हैरी ब्रुक, जो स्ट्राइक पर आए। ठाकुर ने लेग साइड पर एक अच्छी लेंथ की गेंद डाली। ब्रुक ने लेग साइड की ओर खेलना चाहा, लेकिन गेंद हल्के से बल्ले को छूती हुई शब पंत के दस्तानों में समा गई। ब्रुक खाता भी नहीं खोल पाए और गोल्डन डक का शिकार हो गए। ठाकुर अब हैट्रिक पर थे और भारत का जोश 7वें आसमान पर। स्टेडियम में माहौल एकदम गर्मा गया था। ठाकुर के हाथ में गेंद थी, सामने थे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स। पूरा भारत सांस रोक कर देख रहा था कि क्या ठाकुर हैट्रिक पूरी करेंगे, लेकिन स्टोक्स ने समझदारी दिखाई और अगली गेंद को आराम से खेलकर हैट्रिक को टाल दिया। लेकिन तब तक भारत की वापसी हो चुकी थी। अब पिच पर थे दो नए बल्लेबाज। स्टोक्स दोनों अनुभवी बल्लेबाजों ने हालात को समझते हुए संयमित बल्लेबाजी शुरू की। दोनों ने स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया, लेकिन किसी तरह का जोखिम नहीं लिया। दोनों ने मिलकर भारत को अगले विकेट से दूर रखा। अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। इंग्लैंड को जीत के लिए अब सिर्फ 102 रन चाहिए थे, वहीं भारत को 6 विकेट निकालने थे और मैच बचाने के लिए हर गेंद को युद्ध की तरह खेलना था। तीसरा सेशन निर्णायक होने वाला था और हर फैन की निगाहें अब इसी आखिरी सेशन पर टिकी थी। आखिरी सेशन की शुरुआत हुई तब पूरे मैदान में एक अलग ही तनाव छाया हुआ था। गेंद थमाई गई। भारत के दो सबसे भरोसेमंद हथियारों को जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। बुमराह उस एंड से आ रहे थे जहां से हल्की रिवर्स स्विंग की उम्मीद थी और जडेजा को जिस एंड से पिच में दरारें नजर आ रही थी वहां से गेंद टर्न हो रही थी। स्टोक्स और रूट ने बुमराह के खिलाफ बहुत ही सदी हुई। बल्लेबाजी की कोई जल्दबाजी नहीं, कोई रिस्क नहीं, सिर्फ टेक्निक और धैर्य का खेल। वहीं दूसरी तरफ जडेजा को स्टोक्स ने चुनौती दी। रिवर्स स्वीप उनका पसंदीदा शॉट है और वही हथियार उन्होंने निकाला। लेकिन जडेजा इतने आसानी से घबराने वालों में से नहीं है। वो गेंद को हवा में लहराते हुए ला रहे थे, टर्न और बाउंस का भरपूर इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ ही ओवरों बाद एक मौका आया। स्टोक्स जो लगातार रिवर्स स्वीप का प्रयास कर रहे थे, एक बार फिर जडेजा के खिलाफ वही शॉट खेलने गए। गेंद बल्ले से लगकर उनके बाजू पर जा लगी और हवा में उछली। पंत को गेंद दिखी ही नहीं। गेंद उनके पीछे हवा में तैरती रही और फिर जमीन पर आ गिरी के एल राहुल भी थोड़ा लेट हो गए। एक बार फिर एक मौका हाथ से फिसल गया और भारत को गहरा झटका लगा। लेकिन यही क्रिकेट है और यही इसकी खूबसूरती भी। मौका गया लेकिन उम्मीद नहीं। स्टोक्स ने इसके बाद मौका नहीं गंवाया। अगले ही ओवर में उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए, एक स्क्वायर ड्राइव और एक शानदार फ्लिक। इंग्लैंड का स्कोर अब 300 रन के पार पहुंच चुका था। जीत महज 71 रनों की दूरी पर थी। ऐसा लग रहा था कि मैच भारत के हाथ से फिसलता जा रहा है और तभी जडेजा ने दिखा दिया कि वह क्यों भारत के सबसे खतरनाक स्पिनरों में गिने जाते हैं। जडेजा ने स्टोक्स को एक स्लोअर गेंद डाली ऑफ स्टंप से बाहर। स्टोक्स ने एक बार फिर रिवर्स स्वीप की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से टकराकर सीधे थर्ड मैन की तरफ उड़ गई, जहां फील्डिंग कर रहे थे शुभमन गिल ने आसान कैच लेकर स्टोक्स को चलता कर दिया। 33 रन बनाकर स्टोक्स आउट हो गए और भारत को बेहद जरूरी ब्रेक थ्रू मिल गया। इंग्लैंड का स्कोर अब 5 विकेट पर 302 रन था। अब बल्लेबाजी के लिए आए जेमी स्मिथ उनके सामने एक बड़ा मौका था खुद को साबित करने का। लेकिन भारत जानता था कि अगर अब एक और विकेट जल्दी गिरता है तो मैच पलट सकता है। वहीं जो रूट अब तक बेहद संयम से खेलते हुए 40 रन तक पहुंच चुके थे, भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा थे और शायद मैच के निर्णायक खिलाड़ी। अब पूरी तरह से मानसिक युद्ध में बदल चुका था। एक तरफ अनुभवी रूट, दूसरी तरफ युवा गेंदबाज जडेजा ने एक छोर संभाल रखा था। वहीं बुमराह बार बार नई लाइनें और लेंथ ट्राई कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज अब अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते जा रहे थे। अब 22 ओवर में इंग्लैंड को सिर्फ 50 रन चाहिए थे टीम इंडिया को अगर मैच में वापसी करना था। तो उन्होंने जो रूट का विकेट झटकना बेहद जरूरी था, लेकिन रूट ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। जेमी स्मिथ ने भी तेजी से रन बटोरने शुरू कर दिए। टीम इंडिया के हाथ से यह मैच चला गया जब सिर्फ 4 रन चाहिए थे, जब जेमी स्मिथ ने जडेजा को चौका लगाकर यह मैच को अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड ने इस मैच को 5 विकेट से जीत लिया और इतिहास रच दिया। रूट 53 और स्मिथ 44 रन बनाकर नाबाद रहे। 371 का लक्ष्य हासिल कर इंग्लैंड ने इतिहास रच दिया। यह इंग्लैंड का सेकंड हाईएस्ट रन चेस है।
बुमराह को इस इनिंग्स में कोई विकेट नहीं मिला और यही सबसे बड़ी बात रही। वही टीम इंडिया ने इस मैच में कई कैचेस छोड़े और बल्लेबाजी में दोनों इनिंग्स में अच्छी शुरुआत मिलने के बाद अंत में बिखर गई। यही सबसे बड़ी वजह रही टीम इंडिया की इस हार की। दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस हार की वजह क्या है? कमेंट जरूर करें।